श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। भगवान विष्णु को भृगु का शाप, शुक्र माता एवं या भृगु पत्नी का पुनर्जीवन। इंद्र कन्या जयंती के द्वारा तपोनिरत शुक्राचार्य की सेवा, बृहस्पति का शुक्राचार्य बनकर दैत्यों को छलना, दैत्यों के द्वारा शुक्राचार्य का तिरस्कार, शुक्राचार्य के द्वारा दैत्यों को शाप, दैत्यों का पुनः शुक्राचार्य की शरण में जाना और शुक्राचार्य का प्रसन्न होना। व्यास जी कहते हैं, उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु क्रोध से आग बबूला हो उठे। उनके सारे शरीर में कंपकपी छूट गई। उन्हें असीम दुख हुआ। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा। भृगु बोले, विष्णु, तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है। तुमने पाप जानते हुए भी नहीं करने योग्य काम कर डाला। यह ब्राह्मणी का वध हो गया, जिसकी मन से भी कल्पना करना अनुचित है। यह प्रसिद्ध है कि तुम सत्वगुणी हो। ब्रह्मा में रजोगुण है और शंकर तमोगुणी है। फिर आज तुम क्यों तामसी बन गए? विष्णु, निरपराध स्त्री अवध्य मानी जाती है। तुम कैसे उसकी हत्या में प्रवृत्त हो गए? तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? शाप दे रहा हूं। तुमने इंद्र की भलाई करने के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया। अतः विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से मृत्यु लोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का ह्रास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है। वे मानव रूप में प्रकट होते हैं। राजा जन्मेजय ने कहा, अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृगु की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनके गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे हुआ? व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भृगु बड़े कार्य कुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा, देवी, तुम विष्णु द्वारा मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा मेरे द्वारा उनका सम्यक आचरण हुआ है, तो उस सत्य के प्रभाव से यह देवी पुनः जीवित हो जाए। मैं सत्य कहता हूँ। सभी देवता मेरी तपस्या का महान बल देख लें। पहले उस शव को शीतल जल से सिंचन किया और फिर कहा, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी, वेदाभ्यासी और तपस्वी हूँ, तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जल सिंचन करते ही भृगु की पत्नी के मृत शरीर में प्राण लौट आए। अत्यंत प्रसन्न होकर वह उठकर बैठ गई। उसका मुखमंडल पवित्र मुस्कान से पवित्र हो गया। यहाँ के जन समाज ने देखा मानो वह सोकर उठी हो। मुनिवर भृगु और उनकी पत्नी को लोग धन्यवाद देने लगे। उनकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार भृगु मुनि के उद्योग से उनकी सुंदरी स्त्री के मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए। यह देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। तब इंद्र ने देवताओं को कहा, भृगु मुनि के प्रयास से उनकी साध्वी पत्नी जीवित हो गई। उधर मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठिन तप कर रहे हैं। तप में सफल होकर पता नहीं वे क्या कर डालेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए अत्यंत कठिन तप कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्हें अब नींद तक नहीं आती थी। तब मन ही मन विचार करके उन्होंने अपनी सुंदरी
कन्या जयंती से कुछ मुस्कुराते हुए यह वचन कहा, पुत्री, शुक्राचार्य बड़े तपस्वी पुरुष हैं, मैं तुमको उन्हें दे चुका हूं। मैं तुमको उन्हें दे चुका हूं, तुम उनके पास जाओ। सुकुमारी, मेरे कल्याणार्थ तुम उनकी समुचित सेवा करके उन्हें वश में कर लो। जो व्यवहार उनके मन में अधिक अनुकूल हो, उन सब का उपयोग करके मुनि को संतुष्ट करना परम आवश्यक है। बेटी, तुम शीघ्र मुनि के उस उत्तम आश्रम पर जाकर मेरा भय दूर करो। जयंती का रूप बड़ा चित्ताकर्षक था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। पिता की आज्ञा पाकर वह मुनि के आश्रम पर चली गई। देखा, मुनि धूम्रपान कर रहे हैं। उनके सर्वांग पर दृष्टिपात करते हुए पिता की बात याद आ गई। तब उसने केले के एक ढोगी लेकर उससे मुनि के ऊपर पंखा झलना आरंभ किया। अत्यंत भक्ति पूर्वक पीने के लिए ठंडा जल सामने उपस्थित किया। वह जल सुगंधित पदार्थों से सुवासित कर दिया गया था। मध्याह्न काल में वह वस्त्र को ही छत्ता मानकर उनसे मुनि पर छाया करने की व्यवस्था कर देती थी। उस सुंदरी ने पूर्ण रूप से पातिव्रत्य धर्म का पालन आरंभ कर दिया। मुनि का नित्य क्रम समीचीन रूप से संपन्न हो, अत्यर्ध सुगे के समान प्रादेश मात्र कुशाएं और फूल आगे रख देना उसका नित्य नियम बन गया था। सोने के लिए वह पल्लवों की सुखदायी शैया तैयार कर देती थी। मुनि के सो जाने पर वह धीरे धीरे हवा करती थी। यूं मुनि पर वह अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगी। पर जयंती किसी भी समय ऐसा कोई भी हाव भाव नहीं करती थी जिससे काम वासना उत्पन्न हो। सुंदरी जयंती की वाणी बड़ी मधुर थी। मुनि को प्रसन्न करना उसे अभिष्ट था। अतः अनुकूल वाणी द्वारा वह महात्मा शुक्राचार्य की स्तुति करने लगी। मुनि जब सोकर उठते थे तब आचमन करने के लिए वह जल रख देती थी। यूं जयंती का सारा व्यवहार मुनि के अनुकूल निरंतर होता रहा। शुक्राचार्य इंद्रिय विजयी महात्मा थे। उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए बुद्धिमान इंद्र ने उनके पास सेवकों को भी भेज रखा था। इस प्रकार जयंती बहुत वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा करती रही। उस साध्वी के मन में विकार का नितांत अभाव था। क्रोध पर भी वह विजय पा चुकी थी। ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करती थी। पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात मुनिवर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने मन को मुग्ध करते हुए वर मांगने के लिए मुनि से अनुरोध किया। भगवान शंकर बोले, भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी है वह तथा तुम जिसको देखते हो एवं जो किसी की भी वाणी का अविषय है, ऐसे सभी पदार्थों से तुम संपन्न हो जाओगे। ब्राह्मण, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मणों और प्रजाओं में तुम्हारी प्रधानता स्थिर रहेगी। संपूर्ण प्राणी तुम्हें मारने में असमर्थ सिद्ध होंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर शुक्राचार्य ने जयंती को देखकर बड़े सद्भाव से उससे यह वचन कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है जिस किस लिए तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया, तुम्हारा कौन सा कार्य है और तुम क्या चाहती हो। सुलोचने, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे
कठिन से कठिन काम को भी अभी करने को तैयार हूँ। सुवर्ते, आज मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरोरु अभिलक्षित वर मांग लो। मुनि के यूं कहने पर जयंती का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कहा, भगवन, आप तपस्या के प्रभाव से मेरा मनोरथ जान सकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, मुझे ज्ञात हो गया है, फिर भी तुम्हें अपनी अभिलाषा तो व्यक्त करनी ही चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। सब तरह से तुम्हारा कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है। जयंती बोली, ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ, मेरा नाम जयंती है। जयंती की एक छोटी बहन जयंत की एक छोटी बहन हूँ। मुने पिताजी ने मुझे आपको समर्पण कर दिया है। विभो, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, सुंदरी, तुम संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य रहकर अपने इच्छा अनुसार 10 वर्षों तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने जयंती का हाथ पकड़ लिया और वे घर चले गए। जयंती के साथ रहने की व्यवस्था कर ली। 10 वर्षों तक वे घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने ऐसी माया से अपने को आच्छादित कर लिया था कि कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। दैत्यों ने सुना, गुरुदेव मंत्र प्राप्ति में सफलीभूत होकर आ गए हैं, अतः प्रसन्न होकर वे शुक्राचार्य से मिलने के लिए उनके घर पर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके, क्योंकि उस समय मुनि जयंती के साथ थे। अतः संपूर्ण दैत्यों के मुख पर उदासी छा गई। उनका सारा उद्योग नष्ट हो गया। उनके मन पर चिंता की काली घटा घिर आई। अत्यंत कातर होकर वे बार बार इधर उधर निहारने लगे। तब आवरण में छिपे हुए मुनि को किसी प्रकार न देख सके। तब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उस समय उन प्रधान दैत्यों का चित्त चिंता से घिर गया था। वे भय से अत्यंत घबरा उठे थे। उधर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा, अब इसके बाद क्या करना आवश्यक है। ब्राह्मण, आप अभी दानवों के पास जाइए और उन्हें माया के प्रभाव से फंसा लीजिए। मानद आप बुद्धि पूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। जब इंद्र की बात सुनकर उन्हें विदित हो गया कि शुक्राचार्य गुप्त रह रहे हैं, तब देवगुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं। तब वे प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर वे अत्यंत आनंद में भर गए। उन सब को विदित न हो सका कि यह बृहस्पति की माया है, जो गुरुदेव के रूप में प्रकट है। तब माया से छिपे हुए शुक्राचार्य रूपी बृहस्पति ने दानवों से कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आया हूँ। मैंने जो विद्याएं प्राप्त की हैं वे सभी सच्चे मन से तुम्हें पढ़ा देता हूँ। तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का उद्देश्य एकमात्र तुम्हारा कल्याण ही था। यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ दानव हर्षोल्लास से भर गए। गुरुदेव कार्य में सफल हो गए, यह मानकर उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें छा गई। उनकी अधिक सोचने समझने की शक्ति कुंठित थी। बड़े आनंद के साथ गुरुदेव के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाया। उनके मन में किंचन मात्र भी भय और कलेश का समावेश नहीं था। देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भय का परित्याग करके वे शांत चित्त से समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय ने पूछा, बड़े दादाजी, अब मुझे
यह बताइए, बृहस्पति ने शुक्राचार्य का वेश बनाकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे? व्यास जी बोले, राजन, महात्मा बृहस्पति माईक शुक्राचार्य बन गए। उस समय स्वयं अव्यक्त रहकर उन्होंने जो काम किया वह बताता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई ये हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। तब दैत्यों और बृहस्पति में पूर्ण एकता हो गई। तदंतर बृहस्पति को गुरुदेव शुक्राचार्य मानकर उनसे पढ़ने के लिए वे उनकी शरण में गए। सभी दैत्य स्वार्थांध थे। लोभ से किसी की भी बुद्धि कुंठित हुए बिना नहीं रह सकती। इधर जयंती के साथ क्रीड़ा करने का जो 10 वर्ष का समय निश्चित था वह पूरा हो गया। तब शुक्राचार्य यजमानों के विषय में विचार करने लगे। वे सभी यजमान मेरे आने की आशा से मार्ग देखते हुए खड़े होंगे। उनका हृदय अत्यंत आतुर हो गया था, अतः चलकर उनसे मेरा मिलना परम आवश्यक है। वे मेरे अनन्य भक्त हैं। मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि उनके सामने देवताओं का भय न रह सके। तब उन्होंने जयंती से कहा, सुलोचने, इस समय मेरे दैत्य पुत्र देवताओं के साथ कालक्षेप कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रहने की 10 वर्ष की जो अवधि निश्चित थी वह पूरी हो चुकी। अतः देवी, अब मैं उन पुत्रों से मिलने के लिए जा रहा हूं। सुमध्य में फिर शीघ्र तुम्हारे पास आने की चेष्टा करूंगा। जयंती धार्मिक विषय की पूर्ण विदुषी थी। उसने शुक्राचार्य से कहा, बहुत ठीक धर्मज्ञ, आप स्वेच्छा पूर्वक वहां पधार सकते हैं। आपके धार्मिक कृत्य में रोड़ा अटकाना मुझे अभिष्ट नहीं है। जयंती के वचन सुनकर शुक्राचार्य उसी क्षण वहां से प्रस्थित हो गए। आकर देखा, दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान हैं। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था। वे यज्ञ निंदा परक विविध वचन कह रहे थे। इससे शुक्राचार्य को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे प्रति बृहस्पति अवश्य वैमनस्य रखते हैं। उन्होंने मेरे यजमानों को ठग लिया है, इसमें कोई संशय नहीं। लोभ पाप का मूल कारण है, इसे धिक्कार है। यह ऐसा पाप है कि जिसके कारण बृहस्पति को भी झूठ बोलना पड़ रहा है। जिनकी वाणी प्रमाण मानी जाती है तथा जो संपूर्ण देवताओं के गुरु एवं धर्मशास्त्र के प्रवर्तक हैं, वे भी पाखंड के पोषक बन गए। इस लोभ की यह लोभ की विशेषता है। लोभ से मनुष्य के मन में गंदे विचार भर जाते हैं, फिर वह क्या क्या नहीं कर डालता। तभी तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हुए भी सारी धृत विद्याओं से संपन्न होकर मेरे यजमानों को ठग रहे हैं। और ये मेरे यजमान भी बड़े मूर्ख हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में सोचकर शुक्राचार्य ने मानो मुस्कुराते हुए दैत्यों से कहा, दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के भुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो? मैं शुक्राचार्य हूँ, ये तो बृहस्पति है। ये देवताओं का काम बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यह निश्चित है कि मेरे तुम सभी यजमानों पर इनकी धृतता काम कर गई। आर्यों, तुम्हें इनकी बात पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। इनसे अलग होकर तुम मेरे अनुयायी बन जाओ। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृष्टि डाली। दोनों एक समान प्रतीत हुए। अब
दैत्यों के आश्चर्य की सीमा न रही। फिर तो उन्होंने निश्चय किया ये ही शुक्राचार्य जी हैं, किंतु अभी उनका मन आश्चर्य से मुक्त न था। ऐसी स्थिति में उन दैत्यों को देखकर उनसे बृहस्पति ने, जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे, यह वचन कहा। ये बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं, ठगने के लिए ही इन्होंने मेरी आकृति बना ली है। देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए, अतएव तुम्हें ठगने के निमित्त इनका यहाँ आना हुआ है। दैत्यवरों, तुम इनकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना। मैंने भगवान शंकर से मंत्र विद्या का अध्ययन किया है, उसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं देवताओं को अवश्य परास्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया ये ही शुक्राचार्य गुरुदेव शुक्राचार्य हैं, जो वास्तविक शुक्राचार्य थे। उन्होंने दानवों को बहुत तरह से समझाया बुझाया, किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया में वे इतने विवश थे कि कुछ भी न समझ सके। बल्कि ऐसा निश्चय हो जाने के उपरांत वे असली शुक्राचार्य से कहने लगे, ये ही हमारे गुरुदेव हैं, इनके द्वारा हमें सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। ये बड़े धर्मात्मा एवं हितैषी हैं। इन शुक्राचार्य जी ने हमें 10 वर्षों तक निरंतर विद्या अध्ययन कराया है। तुम जाओ, बड़े धूर्त जान पड़ते हो, हम तुम्हारे शिष्य नहीं हैं। दैत्य महान मूर्ख थे। उन्होंने वास्तविक शुक्राचार्य से उपर्युक्त बातें कहने के पश्चात उन्हें डांटा और फटकार भी सुनाई। साथ ही वे बृहस्पति की शरण में चले गए, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। वे इस प्रकार बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित दैत्यों को देखकर शुक्राचार्य के मन में निश्चय हो गया कि बृहस्पति ने इन्हें खूब समझाकर पक्का कर दिया है और इनकी वंचना से ये विवश हैं। अतः अत्यंत कुपित होकर उन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया, तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो, इसके फलस्वरूप तुम्हारे सामने महान संकट उपस्थित होगा। तुम्हारी हार अवश्यम भी है। तुमने मेरा जो अपमान किया है, उसका फल अभी थोड़े ही समय में तुम्हें प्राप्त होगा। तब इनके संपूर्ण कपट से तुम परिचित हो जाओगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर अत्यंत कुपित हो शुक्राचार्य तुरंत वहां से चल पड़े। अब बृहस्पति का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। कुछ समय तक तो सावधान होकर वे वहीं रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया है, यह जानकर वे शीघ्र ही चल दिए। जाते समय बृहस्पति ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया था। स्वर्ग में जाकर बृहस्पति ने इंद्र से कहा, मेरे द्वारा निश्चय ही तुम्हारा काम बन गया, क्योंकि शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया है कि फिर मुझसे भी वे त्याग दिए गए हैं। इस प्रकार उनको मैंने निराधार बना दिया है। महाभाग, अब सभी प्रधान देवता युद्ध करने की तैयारी कर लें। वे दैत्य तो मेरे प्रयास से शाप द्वारा स्वयं जल भुन गए हैं। उस समय बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। संपूर्ण देवता ठहाका मारकर हंसने लगे। सबने बृहस्पति का बड़ा स्वागत किया। फिर युद्ध करने की राय की और बैठकर आपस में विचारने लगे। निश्चित हो जाने पर सभी देवता एक साथ निकले और दानवों के सामने
पहुंच गए। देवता अमित बलशाली तो थे ही, उनमें उत्साह की भी कमी न थी। बड़े उमंग के साथ युद्ध करने के लिए वे पहुंचे थे। गुप्त रूप से बृहस्पति की सहायता उन्हें प्राप्त थी। उनकी स्थिति जानकर दैत्य अत्यंत चिंतित हो गए। बृहस्पति की माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। वे आपस में कहने लगे, महात्मा शुक्राचार्य हमारे आराध्य देव हैं, किंतु वे कुपित होकर चले गए। बृहस्पति महान नीच एवं कपट करने में परम प्रवीण है। वह भी हमें ठग कर चला गया। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? शुक्राचार्य के जी अत्यंत क्रोध में भर गए हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार उन्हें हर्षित कर एवं संतुष्ट करें? इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य के पास गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वे चुपचाप खड़े हो गए। उस अवसर पर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी। उन्होंने दैत्यों से कहा, यजमानों, मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु इस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हित कर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर कर दिया। तुम बृहस्पति के वशीभूत हो गए। अभिमान के मद ने तुम्हें मतवाला बना दिया था, अतएव मुझे अपमानित करने के लिए तुम तत्पर हो गए। अब उस अनादर करने का बुरा फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम्हारा सर्वस्व छिन गया। तुम वहां चले जाओ जहां वह छलिया बृहस्पति देवताओं का काम बनाने के लिए धूर्तता किए बैठा है। मैं उसके जैसा वंचक नहीं हूं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य संदेह युक्त वचन बोल रहे थे। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना आरंभ कर दी। प्रहलाद ने कहा, शुक्राचार्य जी, आप हम सभी यजमान सेवा में उपस्थित हैं। हमें महान कष्ट हो रहा है। सर्वज्ञ, आप हम लोगों का परित्याग कर दें यह उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि हम आपके पुत्र तुल्य हैं। मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके चले जाने पर दुरात्मा बृहस्पति छल करके आपके रूप में आया और उसने हमें ठग लिया। वह बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। बिना जानकारी के जो अपराध बन जाता है, उसके कारण शांत चित्त पुरुष क्रोध नहीं किया करते। सर्वज्ञ, आप सभी बातों से पूर्ण परिचित हैं। हमारा अहंकार शून्य चित्त सदा आप में अटका रहता है। महामते, आप तपस्या के प्रभाव से हमारे सच्चे अभिप्राय को जानकर क्रोध त्यागने की कृपा कीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं, साधु पुरुषों को क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता। साधु पुरुषों का क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता। जल का स्वाभाविक गुण ठंडापन है। आग पर चढ़ा देने से वह गर्म हो जाता है, किंतु आग का संयोग दूर होते ही फिर उसमें शीतलता आ जाती है। क्रोध चांडाल स्वरूप है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए भली भांति उसे त्याग दे। अतएव सुवर्त, आप रोष शून्य होकर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। महाभाग, हम असीम कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप क्रोध नहीं त्याग कर उल्टा हमें ही त्याग देते हैं, तो फिर हमारे पैर रसातल में ही जाकर ठहरेंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य
ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज्ञ महाशयों, प्रवीण समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। सारी राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त थी। प्रारब्ध ने उत्तम फल न रखा था, जिससे पूरे 10 युगों तक तुम निष्कटक राज्य भोगते रहे। देवताओं का मस्तक तुम्हारे पैरों के नीचे दबा था। फिर आगे भी आने वाले सार्वणिक मनवंतर में तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारे पौत्र बलि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके राज्य भोगेंगे। जिस प्रकार भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके तुम्हारे पौत्र बलि से राज्य छीनने के लिए धरातल पर पधारे थे, उसी अवसर पर उन्होंने बलि के प्रति ये बातें कही थी, जिन्होंने देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए बलि का राज्य छीन लिया था। उन श्री हरि ने बलि से कहा, तुम आगे होने वाले सार्वणिक मनवंतर में इंद्र होगे। शुक्राचार्य ने कहा, प्रहलाद, जिस बलि से वामन रूपधारी विष्णु की ने बात की थी, वह तुम्हारा पौत्र इस समय संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य है। डर कर गुप्त रूप से समय व्यतीत कर रहा है। एक समय की बात है, वह गधे का रूप धारण करके किसी सूने घर में खड़ा था। इंद्र के भय से मन में घबराहट मची थी। इतने में इंद्र पहुंचे और बार बार बलि से पूछने लगे, दैत्य शिरोमणे, तुमने गधे का रूप क्यों बना लिया? तुम संपूर्ण लोकों में के भोक्ता और दैत्यों के अधिष्ठाता हो। राक्षसेश्वर, क्या तुम्हें गधे का रूप बनाने में लाज नहीं लगती? इंद्र का उपयुक्त वचन सुनने के पश्चात दैत्यराज बलि ने उनका उत्तर दिया था, शतक्रतो, इसके शोक और लज्जा इसमें शोक और लज्जा की क्या बात है? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके यहाँ पधारे थे, वैसे ही मैंने गधे का रूप बना लिया है। यह सब कुछ समझ का हेर फेर है। जिस प्रकार तुम भी ब्रह्म हत्या के डर से कमल में छिपकर समय व्यतीत कर चुके हो, उस समय तुम्हें महान कलेश भोगना पड़ा था। वैसे ही मैं भी गधे का वेश बनाकर स्थित हूँ। पाक शासन देव की अधीनता स्वीकार करने वाले को क्या दुख और क्या सुख, सभी समान है, यह निश्चय है। देव स्वतंत्र हैं, वह जैसा चाहता है वैसा ही कर लेता है। शुक्राचार्य कहते हैं, इस प्रकार बलि और इंद्र ने परस्पर सार गर्भित बातें की। उस बातचीत से उनके मन में पूर्ण संतोष हो गया। तदंतर वे अपने अपने स्थान को पधार गए। प्रारब्ध को प्रबल सिद्ध हो करने वाली यह कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। देवता, दैत्य और दानवों से भरा पूरा यह सारा जगत देव के अधीन है। अध्याय 12 से 14 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। देव दानव युद्ध और देवी के द्वारा देवासुर संग्राम का निवारण।
व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य एक महान पुरुष थे। उनकी बात सुनकर महान महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। देव अत्यंत बलवान हैं, इस बात को वे समझ गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, कदाचित युद्ध किया जाए तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। उस समय विजयाभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना परम आवश्यक है। देव क्या है इसे हम नहीं जानते। दानवेश्वर निरुधम व्यक्ति ही देव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। देव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, देव कैसा है और उसे किसने बनाया है, यह कोरी कल्पना है। इसलिए अब हम सेना सजाकर युद्ध अवश्य करेंगे। दैत्यवर, आपकी बुद्धि बड़ी विमल है, आप सभी बातें जानते हैं, केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। राजन, प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और सम्रांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में दानव डट गए हैं, यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर इंद्र और प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेश अनुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दैत्यों को भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, परम कल्याण स्वरूपिणी एवं मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल है। परम भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, परम कल्याण स्वरूपिणी एवं मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल हैं। इंद्र बोले, देवी तुम्हारी जय हो। महामाय, तुम जग जननी हो। तुम्हारे हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म और खड्ग आदि आयुध विराजमान रहते हैं। सबको अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है। माता, तुम्हें नमस्कार है। सारा भूमंडल तुम्हारा आधिपत्य मानता है। 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों एवं 10 तत्वों को तुम अधिष्ठात्र तत्वों की तुम अधिष्ठात्र देवी हो। महाबिंदु तुम्हारा स्वरूप है। तुम महाकुंडलिनी रूपा हो। सचिदानंदमय तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अग्निहोत्र संज्ञक दोनों महायज्ञ तुम्हारे रूप हैं। दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। माता, तुम्हारा पंचो पंचोक्षात्मक विग्रह है। तुम आनंद में कोश पुच्छ धुत भूत ब्रह्म स्वरूपिणी हो। लोग तुम्हें आनंद कली का कहते हैं। संपूर्ण उपनिषदों द्वारा तुम्हारी ही स्तुति गाई जाती है। माता, प्रसन्न होने की कृपा करो। जगदम्बे, हम अत्यंत निर्बल हो गए हैं। हमें दैत्यों ने परास्त कर दिया है। देवी, तुम हमारी शरणदात्री हो, अतः इस संकट से हमें बचाओ। तुम्हारी शक्ति जगत प्रसिद्ध है। कष्ट काटने वाली देवी, तुम्हें सभी शक्तियां सुलभ हैं। मैं भी तुम्हारा ध्यान
जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है, तथा तुम्हारी उपासना से उपेक्षा रखने वाले दूसरे लोग उनके अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बने रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली वितराग एवं अहंकार शून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपासना करके संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। देवी, तुम विश्व की माता हो, तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकते। अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम काल रूप धारण कर लेती हो। माता, कौन मंद बुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्र को जान सकता है? जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, पवन, निगम, आगम एवं मुनिगण, वे सब भी आपकी अनुपम महिमा में असमर्थ रहते हैं, वे ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते हैं जिनके हृदय में तुम्हारा भक्ति भाव बस गया है। वे सांसारिक तापों से मुक्त होकर सुख के आगाध समुद्र में गोता लगाते हैं। उमें तुम्हारी भक्ति से वंचित मंद बुद्धि जन, जो जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुख में संसार को कभी पार नहीं कर सकते, जिन बड़भागी पुरुषों के ऊपर स्वच्छ चवर डुलाए जा रहे हैं, जिन्हें हास्य विलास का सुअवसर प्राप्त है तथा चढ़ने के लिए सुंदर यान प्राप्त है, वे मैं सोच रहा हूं कि उन्होंने पुनर्जन्म पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा अवश्य की है। जो सबसे सम्मान प्राप्त करके उत्तम हाथी पर बैठे हुए विचरते हैं तथा समस्त नरेशों ने नम्रता पूर्वक जिनका साथ दे रखा है, मैं मानता हूं कि उन्होंने अवश्य ही तुम्हारी आराधना की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र की स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहां प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पर सवार थी। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख, चक्र, गदा और पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे। सुंदर आंखें थी, लाल वस्त्र पहन रखा था। दिव्य हार गले की शोभा बढ़ा रहा था। मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थी। उन्होंने सुरगण से कहा, देवताओं, निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। यूं कहकर अत्यंत सुंदरी भगवती दुर्गा सिंह पर बैठी हुई तुरंत वहां चल पड़ी जहां मद के अभिमान से चूर रहने वाले दानव थे। जब प्रहलाद की प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गई, तब भयभीत होकर वे आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। हो न हो भगवान नारायण से मिलकर यह चंडिका यहाँ पधारी हैं। इसी शक्ति ने महिषासुर और चंड और मुंड को मार डाला था, जिनकी तिरछी नजर पड़ते ही मधु केटव प्राणों से हाथ धो बैठे। वह भगवती जगदम्बा अब हम सभी के प्राण अवश्य हर लेंगी। दैत्य यूं चिंतातुर थे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने कहा, श्रेष्ठ दानवों, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है। हम भागकर यहाँ से चले जाएं। अब तो दैत्यों में भगदड़ मच गई। तब नमुची ने उन दानवों से कहा, ऐसे कारण उपस्थित हैं कि यह जगन माता कुपित होकर हमारा संहार अवश्य कर देगी। फिर प्रहलाद से कहा, महाभाग, आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने न आ सके। हम इसी क्षण उस
शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दें। प्रहलाद ने कहा, मैं अभी भगवती शक्ति की स्तुति करता हूँ, वे महामाया हैं। संतुष्ट सृष्टि, स्थिति और संहार, यह सब उन्हीं की लीला है। वे अखिल विश्व की जननी हैं। भक्तों को अभय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वे हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है तथा जो सब की अधिष्ठान स्वरूपा है। उन हिरिम मूर्ति धारिणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जगम अखिल विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। जो तुम्हारे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं, वे केवल निमित्त मात्र हैं, क्योंकि उनका भी निर्माण करने वाली तुम ही हो। देवी, तुम्हें नमस्कार है। महामाये, तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। देवता और दानव दोनों को स्वयं तुमने ही बनाया है। फिर अपने ही कार्य में यह कैसा भेदभाव। माता के अच्छे बुरे सभी प्रकार के पुत्र होते हैं, किंतु क्या उनमें उनका भेद रहता है? उसी प्रकार हम में और देवताओं में इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। माता, दानव चाहे किसी प्रकार के क्यों न हो, किंतु हैं तो तुम्हारे पुत्र ही। क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व जननी बताया गया है। हमारे ही समान वे देवता भी तो स्वार्थी हैं। हम में और उनमें क्या भी अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं। वह वह यह मोहवश भेद का अवसर उपस्थित हुआ है। देवेश्वरी, जैसे स्त्री पुत्र प्रभुति विषय भोगों में हम निरंतर आसक्त हैं, वैसे ही अपने परिवार में देवताओं की भी आसक्ति है। फिर देवता और दानवों में क्या भेद रहा? वे भी कश्यप जी की संतान हैं और हमारी उत्पत्ति भी कश्यप जी से ही हुई है। माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति तुम्हें कैसे द्वेष उत्पन्न हो गया है? माता, जब सब की सृष्टि तुम्ही से है, फिर यह भेद रखना आवश्यक तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें तो देवताओं और हम दानवों में समान व्यवहार ही रखना चाहिए। गुण से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवता और दानवों की उत्पत्ति हुई है। फिर गुणों के भंडार वे देहधारी देवता क्यों तुम्हारे प्रिय हो जाएं और हम क्यों नहीं? काम, क्रोध और लोभ ये सदा समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं। अतएव कोई भी व्यक्ति अविरोधी नहीं सिद्ध हो सकता। हम समझते हैं, हमारे और देवताओं के बीच तुम्हारा यह विरोध कल्पनीय है। निश्चय ही तुम फूट डालकर युद्ध देखना चाहती हो। अन्यथा अनघे भाइयों भाइयों में ऐसा विरोध क्यों किया जाए? चामुंडे, यदि तुम्हें हमारी लड़ाई देखने की इच्छा न होती तो यह बात कहाँ संभव थी? धर्म के रहस्य को जानने वाली देवी धर्म और इंद्र सभी हमसे परिचित हैं, किंतु विषय भोग की आसक्ति के कारण हम सदा लड़ते भिड़ते रहते हैं। अंबिके, तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव शरण में आए हैं, चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्री देवी बोली, दानवों, तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए
इच्छा अनुसार व्यवस्था कर लो। अभी तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे अथवा बुरे कार्य में वही कारण है। जिनके हृदय में श्रेष्ठ वैराग्य का उदय हो गया है, उन्हें तो सभी समय और सर्वत्र सुख ही सुख है। लोभी जन को त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी सुख का मुख नहीं दिखता। अनेक इच्छा रखने वाले लोग सत्य युग में भी फलों को भोग कर पूर्ण सुखी नहीं हो सके। अतएव इस पृथ्वी का परित्याग करके तुम अभी पाताल में चले जाने की तैयारी कर लो। तुम सभी निर्दोष हो। मेरी आज्ञा मानकर उसी के अनुसार आचरण करो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। फिर भगवती अंतर ध्यान हो गई और देवता भी अपने लोक को चले गए। उस समय देवता और दानव सब ने वैर भाव त्याग दिया। वे सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष इस परम पावन उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छुटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है। अध्याय 15 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी द्वारा भगवान के विविध अवतारों का वर्णन तथा नारायण के आश्रम पर आई हुई अप्सराओं का पूर्व वृतांत। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान विष्णु के सभी कर्म बड़े ही अद्भुत हैं। प्रभो श्री हरि ने भृगु जी का शाप श्री हरि ने भृगु जी का शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किए और किस मनवंतर में उनका पधारना हुआ। धर्म के रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण भगवान के अवतार की पाप नाशिनी एवं सर्व सुखदायिनी कथा का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, जिस मनवंतर एवं जिस युग में भगवान श्री हरि के जैसे जैसे अवतार हुए हैं, उन सब को मैं बतलाता हूँ। सुनो नृपवर, चाक्षुष मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्म अवतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर प्रसिद्ध हुए। इस विवस्वत मनवंतर के दूसरी चतुर्युगी में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधाम पधारे थे। यह उनका दत्तात्रेय अवतार था। अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों प्रधान देवताओं से पुत्र बनने का वर मांगा था। उसी को सत्य करने के लिए वे उनके यहाँ अवतरित हुए थे। उन अत्रि पत्नी अनसुईया का पतिव्रताओं में सबसे प्रमुख स्थान है। जिनके प्रार्थना करने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवताओं ने पुत्र बनने की बात स्वीकार कर ली थी। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में पधारे। स्वयं भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय का रूप धारण किया। शंकर जी दुर्वासा बने। इस प्रकार तीनों महानुभावों ने अनसुईया को माता बनने का गौरव प्रदान किया।
देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युगी में भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था। उनके मनोहर विग्रह में मनुष्य और सिंह दोनों के रूप लक्षित होते थे। उनसे इस उनसे उस अवतार का उद्देश्य हिरण्यकश्यपु को मारना था। उन्होंने ऐसा नरसिंह रूप बनाया था जिससे देखकर देवता भी आश्चर्य में डूब गए थे। श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन करने के लिए भगवान ने वामन रूप में वसुधा को पवित्र किया था। उस समय वे मुनिवर कश्यप के घर पधारे थे। महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्रीहरि वामन का वेश बनाकर यज्ञ में पहुंच गए थे और छल करके बलि का राज्य छीन लिया। साथ ही उन्हें पाताल में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। 19वें चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्री हरि का परशुराम अवतार हुआ था। उस समय वे मुनिवर जमदग्नि के पुत्र बने थे। वे बड़े बलवान थे। कई बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर डाला। वे श्रीमान सत्यवादी एवं जितेंद्रिय थे। समूची पृथ्वी पर महात्मा कश्यप का अधिकार करा दिया। राजेंद्र त्रेता युग में भगवान का राम अवतार हुआ था। वे भगवान महाराज रघु के वंश में प्रकट हुए थे। उन्होंने दशरथ को पिता होने का सुअवसर दिया था। भगवान श्री हरि के वंश से जिन महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहले अवतार हो चुका था, वे ही 28वें युग में द्वापर के द्वापर में पुनः धराधाम पर पधारे। नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण। भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मृत्यु लोक में आने का कष्ट उठाया था। वे शासक के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर एक महान युद्ध कराया था। राजन, इस प्रकार प्रत्येक युग में भगवान बहुत से अवतार हुआ भगवान के बहुत से अवतार हुआ करते हैं। भगवती प्रकृति के आदेशानुसार अवतारों का होना निश्चित है। क्योंकि यह सारी त्रिलोकी उसी के वशीभूत है। वे प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही देवी प्रकृति अखिल जगत की सृष्टि में संलग्न रहती है। सर्वप्रथम परब्रह्म ने इस चराचर जगत का सृजन किया। वह ब्रह्म आदि शक्ति पुरुष है। उनका सर्वत्र प्रवेश है। उसे कोई जान नहीं सकते। वह अविनाशी है। वह ना तो किसी के आश्रित रहता है और न उसका कोई रूप ही है। वह सदा शांत और सबसे महान है। उपाधि भेद से वही 3 प्रकार का प्रतीत होता है। उससे योग माया का अभिन्न संबंध है, जिससे यह परा प्रकृति लक्षित हो रही है। अत्यंत उत्पत्ति और काल के योग से वह प्रकृति उससे भिन्न प्रतीत होती है, किंतु है एक ही। यही प्रकृति स्वेच्छा पूर्वक विश्व के सृजन एवं संरक्षण में तत्पर रहती है। सबका मनोरथ पूर्ण करना इसका स्वाभाविक गुण है। कल्प के अंत में संहार करना भी उसी का कार्य है। विश्व को मोहित करने की योग्यता रखने वाली यह प्रकृति 3 रूपों में विराजमान है। इसी के एक एक रूप से संबंधित होकर ब्रह्मा विष्णु और शंकर क्रमशः विश्व के सृजन संवर्धन तथा संहार रूपी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी परा प्रकृति से राजाधिराज भगवान श्री राम को रघुकुल में प्रकट होने की प्रेरणा की थी। दानवों को परास्त करने के लिए
जहाँ कहीं भी भगवान अवतार ले सकते हैं, ऐसी उस प्रकृति देवी की व्यवस्था है। ऐसे ही इस संसार में भी प्राणियों की सृष्टि होती है। कोई सुख भोगते हैं तो कोई दुख। सभी पर विधि विधान लागू है, कोई स्वतंत्र नहीं है। जन्मेजय ने पूछा, मुने, नर और नारायण के आश्रम पर अप्सराएं जुटी थी। यह प्रसंग आप कह चुके हैं। नारायण शांत चित्त होकर अकेले बैठे थे। अप्सराओं द्वारा घृणित प्रस्ताव हो रहे थे। वे काम से आतुर थी। उस अवसर पर मुनिवर नारायण के मन में आया, उन अप्सराओं को शाप दे दूं, किंतु दूसरे भाई धर्मवेता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मुने, उस समय बड़ी विकट समस्या सामने उपस्थित थी। नारायण ने कहा, ऐसा कैसे वहां कैसे नारायण ने वहां कैसे निर्वाह किया, क्योंकि अप्सराएं बारंबार अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रही थी। इंद्र ने अत्यंत प्रार्थना करके उन अप्सराओं को वैसा करने के लिए ही कहा था। जब अप्सराओं ने नारायण से स्पष्ट कह दिया, आप हमारे पतिदेव बन जाइए, तब नारायण ने क्या किया? दादाजी, मैं मुनिवर नारायण का यह मोक्षदायी चरित्र सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, धर्मज्ञ राजन, धर्मनंदन महात्मा, नारायण की कथा का कुछ प्रसंग अभी बता रहा हूँ, सुनो। जब नारायण अप्सराओं को शाप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तब नर ने उन्हें उन इसका निषेध किया और उन्हें शाप देने से रोक दिया। तब मुनिवर नारायण मान गए और उन्होंने अप्सराओं को आश्वासन देना आरंभ किया। धर्मात्मा धर्मनंदन नारायण एक प्रसिद्ध मुनि और परम तपस्वी थे। उनके क्रोध का वेग तुरंत शांत हो गया। मुख पर मुस्कुराहट छा गई। वे इस प्रकार मधुर वचन कहने लगे, सुंदरियों, हमने इस जन्म में नियम ले रखा है, किसी प्रकार भी विवाह न करें। यह हम दोनों की प्रतिज्ञा है। अतएव तुम लोग हम पर कृपा करके स्वर्ग पधारो। धर्मज्ञ व्यक्ति दूसरे के नियम को भंग नहीं किया करते, यह निश्चित है। महा महाभागाओं, अब तुम कृपा पूर्वक हमारे व्रत की रक्षा होने दो। मैं दूसरे जन्म में तुम्हारा पति बनूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सुंदरियों, देवताओं का कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए 28वें युग के द्वापर में मैं भूमंडल पर प्रकट होऊंगा। उसी समय तुम सभी अलग अलग जन्म लेकर मेरी पत्नी बनोगी। राजाओं के घर तुम्हारी उत्पत्ति होगी। पश्चात तुमसे मेरा संबंध हो जाएगा। यूं नारायण ने उन्हें पत्नी बनाने की बात सुनाकर आश्वासन देने के पश्चात जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया। प्रस्ताव वे निश्चिंत होकर वहां से चल पड़ी। इस प्रकार नारायण से विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और उन्होंने इंद्र को सारा वृतांत कह सुनाया। अप्सराओं के मुख से नारायण का विशद वृतांत सुनने और उर्वशी को देखने के बाद इंद्र ने उन महान पुरुष नारायण की बड़ी प्रशंसा की। इंद्र ने कहा, मुनि के अपार धैर्य और
तपोबल को धन्यवाद है, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से ऐसी उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। इस प्रकार धन्यवाद देकर देवराज इंद्र प्रसन्न मन से अपने कार्य में संलग्न हो गए और धर्मात्मा नारायण की भी अश्रुण अशूण तपस्या आरंभ हो गई। महामुने, नर और नारायण का यह उपाख्यान बड़ा ही अद्भुत है। मैं इसका वर्णन कर चुका। भरत श्रेष्ठ, वे ही नर और नारायण भृगु मुनि के शापवश पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में भूमंडल पर अवतरित हुए थे। तदंतर राजा जन्मेजय ने जब सब प्रकार के संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्ण अवतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की श्री व्यास जी से प्रार्थना की। अध्याय 16-17 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भाराक्रांत पृथ्वी का भगवान की शरण में जाना, योग माया का आश्वासन देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत विस्तृत है, उसे कहता हूँ सुनो। देवी का अद्भुत चरित्र अवतार में कारण हुआ करता है, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपिणी आदि शक्ति के मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई कि अवतार कार्य आरंभ हो गया। एक समय की बात है, पृथ्वी दुष्टों के भार से अत्यंत दब गई थी। उसे असीम कष्ट हो रहा था। वह दीन और भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके आंखों से आंसू बहाती हुई स्वर्ग में पहुंची। इंद्र ने पूछा, वसुंधरे, इस समय कौन सा भय तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया है? किसके प्रयास से तुम इतनी दुखी हो रही हो? अरे, तुम्हें क्या कष्ट है? देवराज इंद्र की बात सुनकर पृथ्वी बोली, देवेश, आप मुझसे पूछते हैं तो मैं सारा दुख बताती हूँ, सुनने की कृपा करें। मानद, इस समय दुष्ट राजाओं का भार मेरे लिए असह्य हो गया है। महान पापी जरासंध मगध में तथा शिशुपाल चेदी देश में मेरा स्वामी बन बैठा है। प्रतापी काशीराज, शक्तिशाली रुक्मी, कंस, महाबली नरकासुर, शोभपति शाल्व, दुरात्मा केशी, धेनुकासुर एवं बकासुर, ये सभी लोग संपूर्ण शुभ धर्मों से विमुख हैं। इनमें परस्पर लाग डांट लगी रहती है। ये बड़े दुराचारी, सदा अभिमान में चूर रहने वाले तथा काल स्वरूप हैं। देवेंद्र, इनसे मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। विभो, मैं इनके भार से बहुत ही दब गई हूँ। इस भार का वहन करना अब मेरी शक्ति से बाहर हो गया है। मैं क्या करूं? और कहाँ जाऊं? बस मेरे मन में यही बड़ी चिंता है। देवराज, आपको विदित है, पहले भी मुझ पर विपत्ति पड़ी थी। शक्तिशाली श्री हरि ने वराह अवतार धारण करके मेरा उद्धार किया था। उस समय वे मेरे उदारक बन उदारक न हुए होते तो इस समय इससे भी अधिक दुख भोगने का अवसर ही कैसे आता। क्योंकि उस समय कश्यप नंदन दुराचारी हिणक ने मुझे चुराकर अगाध जल में डुबो दिया था। उस अवसर पर भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण करके इस उस दुष्ट दैत्य को मारा और मुझे जल से बाहर निकाला। साथ ही मेरे स्थिर
रहने की व्यवस्था कर दी, अन्यथा मैं पाताल में शांत चित्त रहकर सुख की नींद सोई रहती। देवेश, अब मैं दुराचारी राजाओं का भार ढोने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। अतएव देवेंद्र, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। आप चतुर नाविक बनकर मेरा दुख रूपी अपार समुद्र से उद्धार कीजिए। तदंतर इंद्र की सम्मति से पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। फिर ब्रह्मा जी ने उनको भगवान विष्णु के पास चलने को कहा। समस्त सुरगण एवं पृथ्वी को आगे करके वे भगवान विष्णु के भव्य भवन पर पहुंचे और वेद वाक्यों द्वारा उन्होंने भगवान श्री हरि की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में भक्ति और नम्रता का भाव भरा था। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आप हजार मस्तक वाले हैं, हजारों नेत्रों और चरणों से आप सुशोभित हैं। आप देवादिदेव सनातन वेद पुरुष हैं। रमापते, आप सर्वत्र विराजमान हैं। हमें जो अमृतत्व प्राप्त था, आगे होगा, यहाँ संप्रति विद्यमान है, वह आपका ही कृपा प्रसाद है। आपकी इतनी विशाल महिमा है, भला त्रिलोकी में से कौन नहीं जानता। आप ही सबके कर्ता धर्ता और संहर्ता हैं। आप अपार शक्तिशाली पुरुष की गति सर्वत्र अबाधित रहती है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उनका हृदय महान पवित्र है। ब्रह्मा आदि को उन्होंने अपने दर्शन दिए और उपस्थित सभी देवताओं का प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया। साथ ही उनके आने का विस्तृत कारण भी पूछा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, जनार्दन, पृथ्वी बड़ी दुखी है। विष्णु, इस बात पर ध्यान रखते हुए इसका भार दूर कर देना आपका अवश्य कर्तव्य, आपका परम कर्तव्य है। दयानिधे, अब द्वापर समाप्त हो रहा है। आप भूमंडल पर पधारें और दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार हरण करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, इस विषय में मैं बिल्कुल परतंत्र हूँ। मैं ही नहीं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य एवं वरुण सभी स्वतंत्रता रहित हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सब के सब उन्हीं में गुथे हुए हैं। सुवर्त, वह योग माया सर्वत्र स्वेच्छा पूर्वक जैसा काम करना चाहती है, हम लोग उसी प्रकार से के कार्य में केवल सहकारी बन जाते हैं। सभी पर उसका पूर्ण अधिकार है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहने के पश्चात जिसकी माया से मोहित हुए संपूर्ण प्राणी उस जगत गुरु को जानने में असमर्थ रहते हैं, उस परब्रह्म का प्रसंग भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से बतलाना आरंभ किया। वे बोले, हम पर माया की इतनी गहरी छाप पड़ी है कि हम सब जगत गुरु का ध्यान ही नहीं कर पाते। वे परम पुरुष शांत स्वरूप हैं। उनका विग्रह सत्य चित्त एवं आनंद में है। उनका कभी अंत नहीं होता। उन परब्रह्म की शक्ति बड़ी ही विलक्षण है। कल्प के आरंभ होते समय सुधा सागर में तुम उस शक्ति को देख भी चुके हो। उस समय शंकर सहित मैं भी उनकी झांकी कर रहा था। फिर मणिद्वीप में भी उस शक्ति का दर्शन हुआ था। उस समय पारिजात नामक वृक्ष के नीचे रास मंडल था। सारा समाज जुटा था। वह अद्भुत शक्ति सबके आगे विराजमान रही थी। यह देखी हुई बात है, न कि केवल सुनी हुई। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परम शक्ति का चिंतन करें। वह
आद्या शक्ति कल्याणमयी संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाली एवं माया स्वरूपणी है। पर ब्रह्म से उसका अभेद संबंध है। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता जो सदा विराजमान रहने वाली एवं योग माया नाम से प्रसिद्ध है, उन भगवती भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। स्मरण करते ही भगवती साक्षात प्रकट हो गई। उनके हाथ पाश अंकुश एवं अभय मुद्रा से सुशोभित थे। उनका श्री विग्रह लालिमा लिए हुए था। देखने में वे अत्यंत अद्भुत थी। उनके दर्शन पाकर देवताओं को असीम आनंद हुआ, अतः वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से सूत और आग से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार जिनसे यह जगत प्रकट हुआ है, उन परमा शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। जिनकी माइक शक्ति के प्रभाव से यह संपूर्ण चराचर जगत स्थिर है, उन भगवती भुवनेश्वरी का हम चिंतन करते हैं। उनका विग्रह चिन्ह में है। वे करुणा की समुद्र हैं, जिन्हें न जानने से जगत का प्रपंच सामने बना रहता है और जान लेने पर जगत की नश्वरता प्रत्यक्ष हो जाती है। उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का हम ध्यान करते हैं। वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। वे महालक्ष्मी हमारे ध्यान का विषय बने। उनमें सारी शक्तियां वर्तमान हैं। उनके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। वे देवी हमें सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा प्रदान करें। माता, तुम्हें हमारा नमस्कार है। भूमंडल का भार दूर करने में कुशल भवानी, प्रसन्न होकर हमें कल्याण के भागी बनाओ। दया से द्रवित रहने वाली देवी, इस समय यह कार्य सामने उपस्थित है। यह पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल है। महेश्वरी, तुम दैत्यों को मारकर इसका भार दूर करो। साथ ही साधु पुरुषों का कल्याण करना भी तुम्हारा परम कर्तव्य है। माता, इस समय जो कंस, भौमासुर, काल, यवन, केशी, जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और शाल्व प्रभृति प्रधान नरेश हैं, तथा उनके अतिरिक्त भी जो भूमंडल के राजा हैं, उन्हें यथाशीघ्र मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त करने की कृपा करो। कमल लोचने, जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सके थे, वे सभी दैत्य युद्ध में तुम्हारे आनंददायी मुख के सामने आते ही बाणों के लक्ष्य बन गए। तुम्हारी लीला से ही वे प्राणों से हाथ धो बैठे। द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली देवेश्वरी, शक्ति से वंचित होने पर विष्णु एवं शंकर आदि जितने प्रमुख देवता हैं, वे भी हिलडुल तक नहीं सकते। शेषनाग भी तुम्हारी शक्ति के अभाव में पृथ्वी को धारण करने में समर्थ नहीं है। इंद्र ने कहा, क्या सरस्वती रहित ब्रह्मा विश्व की रचना में, लक्ष्मी रहित विष्णु जगत की संरक्षण में तथा उमा रहित इंद्र संसार के संहार में समर्थ हो सकते हैं? कदापि नहीं। किंतु जब सरस्वती, लक्ष्मी और उमा संज्ञक तुम्हारी शक्तियों का सहयोग उन्हें प्राप्त होता है, तभी वे अपना कार्य संपादन करने में समर्थ हो पाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अखिल भूमंडल की व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतंत्र देवी, यदि तुम्हारी शक्ति का सहयोग प्राप्त न हो तो कभी भी त्रिलोकी की रचना करने में ब्रह्मा, पालन करने में विष्णु और संहार करने में रुद्र समर्थ नहीं हो सकते। अनघे, निश्चित रूप से सब में शक्ति रूप से केवल तुम ही भास रही हो।
व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवताओं ने देवी की स्तुति की। तब वे कहने लगे, देवताओं, संताप रहित होकर बताओ, अभी मेरे करने योग्य वह कौन सा कार्य है। इस जगत में कोई ऐसा भी असाध्य काम क्यों न हो, और उसकी पूर्ति देवता चाहते हो तो मैं उसे करने को तैयार हूँ। श्रेष्ठ देवताओं, आप सब लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख बतलाइए बताइए। देवता बोले, यह पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल होकर हम लोगों के पास आई है। दुष्ट राजाओं ने इससे महान कलेश पहुंचाया है। इसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और इसका शरीर कांप रहा है। भुवनेश्वरी, सर्वप्रथम इसका भार दूर करने की कृपा करें। शिवे, संप्रति देवताओं का भी यही अभिलक्षित कार्य है। माता, तुम पहले भी महिषासुर को मार चुकी हो। यह दानव बड़ा ही बलशाली था, करोड़ों दैत्य उसके सहायक भी थे। वैसे ही पराक्रमी शुंभ निशुंभ, रक्त बीज अपार बलशाली प्रचंड मुंड और चंड मुंड, तथा वैसी ही शक्ति से संपन्न धूम्रलोचन दुर्मुख दुस्सह, जो अत्यंत भयंकर एवं प्रतापी थे, तथा दूसरे भी बहुत से दुष्ट दैत्य तुम्हारे ही हाथों काल के ग्रास बन चुके हैं। पहले की ही भांति अब भी संपूर्ण दुष्ट दैत्यों को जो जगत में राज्य कर रहे हैं, मारकर उन दुराचारों के दुस्सह भार से पृथ्वी को मुक्त करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, जब कल्याणमयी भगवती जगदम्बा से देवताओं ने यूं प्रार्थना की, तब देवी उनसे कहने लगी। उस समय भगवती का मुख मुस्कान से भर गया था। काली बोहें उनके श्री मुख की शोभा बढ़ा रही थी। मेघ की गंभीर वाणी में वे बोली। श्री देवी ने कहा, देवताओं, मैं अंश अवतार धारण करूं, जिससे संपूर्ण दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी का उद्धार हो जाए। यह विचार मेरे मन में पहले ही हो चुका है। जितने दानव राज्य कर रहे हैं, उन सब का भा मार डालना मैंने अपना परम कर्तव्य मान रखा है। जरासंध प्रभृति सभी मूर्ख नरेश मारे जाएंगे। महाभाग देवताओं, आप लोग भी अपने अपने अंशों से शक्ति सहित धरातल पर पधारें। मेरे अवतार लेने से पूरे स्वर्ग के व्यवस्थापक कश्यप जी अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से विख्यात हों। वैसे ही अविनाशी भगवान विष्णु भी भृगु मुनि के शापानुसार अपने वंश में वसुदेव के घर पुत्र बनकर परा पधारने की कृपा करेंगे। मैं उसी गोकुल में यशोदा के उदर से प्रकट होंगी। सुप्रतिष्ठित देवताओं, मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। विष्णु का अवतार कारागार में होगा। उस समय मैं उन्हें गोकुल ले जाने की व्यवस्था कर दूंगी। महाभाग शेष को देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के उदर में उपस्थित करना भी मेरा कर्तव्य होगा। मेरी शक्ति का सहयोग पाकर वे दोनों महानुभाव दुष्टों का दलन करने में लग जाएंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही संपूर्ण दुराचारी राजाओं का संहार कर डालना बिल्कुल निश्चित हो चुका है। साक्षात इंद्र भी अर्जुन बनकर धरातल पर पधारे और दुष्ट राजाओं की सेना के संहार में लग जाएं। धर्म के धर्म के अंश से प्रकट होकर महाराज युधिष्ठिर धराधाम पर विराजमान होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का तथा अश्वनी कुमारों के वंश से नकुल और सहदेव की प्राकट्य होगा सहदेव का भी प्राकट्य होगा। इस अवसर पर वसु के अंश से प्रकट होकर भीष्म राक्षस सेना का संहार करेंगे। अब आप लोग यहाँ से पधारें और पृथ्वी भी सुस्थिर होकर समय व्यतीत करें। महानुभाव देवताओं में इस भूमि का भार अवश्य दूर
कर दूंगी। सभी देवता केवल निमित्त मात्र होंगे, सारा काम मेरी शक्ति के ऊपर निर्भर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्षत्रियों का यह घोर संहार मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में करूंगी। दूसरे की वस्तु को पाने की इच्छा करना, सबको परास्त करने की अभिलाषा रखना और तथा काम और मोह को अपनाए रखना, इन दोषों के कारण सारे यादव भी काल के ग्रास बन जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का भी उच्छेद हो जाएगा। भगवान भी शाप को सत्य करने के लिए अपने उस कलेवर का त्याग कर देंगे। अतः अब आप सभी देवता भगवान विष्णु के सहायक बनकर अपनी पत्नियों के साथ मथुरा एवं गोकुल में जन्म धारण करें। व्यास जी कहते हैं, परब्रह्म की योग माया उपर्युक्त बातें परब्रह्म की योग माया उपर्युक्त बातें कहकर अंतर ध्यान हो गई। सब देवता पृथ्वी को साथ लिए हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। योग माया की वाणी से पृथ्वी को साथ लिए हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। योग माया की वाणी से पृथ्वी के मन का विषाद दूर हो गया। वह शांत चित्त होकर समय की प्रतीक्षा करने लगी। जन्मेजय उस पर औषधियों और लताओं का अत्यंत विस्तार हो गया। प्रजा सुखी हो गई और द्विजातियों के लिए महान अभ्युदय का अवसर प्राप्त हो गया। समस्त मुनिजन अत्यंत आनंद के साथ धार्मिक कृत्य करने में तत्पर हो गए। अध्याय 18-19 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय मां भगवती। जय मां भवानी। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम देते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंद